दिल्ली शहर के एक कॉलोनी में एक बृहस्पति बाजार लगा करता था। भाई उस बाजार में बहुत भीड़ रहती थी, क्योंकि वो बाजार ऐसी जगह पर था जहां सभी धर्मों के लोग रहते थे। तो भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे उसके अंदर। अब जो बाजार लगाते थे वो सुबह उठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना किया करते कि मालिक, आज बाजार लगाने जा रहा हूं, बरकत देना, पिछली बार से अधिक देना। भाई इसी तरह जो चोर होते हैं वो भी अपनी प्रार्थना भगवान से किया करते। 5 औरतें बाजार में चोरी करने जाया करती थीं, वो भी परमात्मा से कहती हैं कि भगवान, आज मैं बाजार जाऊंगी, हमारा ध्यान रखना, पिछली बार से इस बार हमें अधिक देना। पिछली बार तो हम में से एक पकड़ भी गई थी, इस बार कृपया ऐसा ना हो, हमें अच्छा मुनाफा हो, हमारा ध्यान बनाए रखना। तो भाई इस तरह लोग बाजार जाते हैं। जब रात्रि में वो लौटे तो दुकानदार कहता है, मालिक तेरा शुक्र है, पिछली बार से तुमने अधिक दिया। इस तरह कुछ जो बाजार लगाते हैं वो कहते हैं, अच्छा दिया पर उतना नहीं जितना मैं सोचकर गया था। कोई कहता है औसतन दिया, कोई बात नहीं, अगली बार और कमाएंगे। फिर वो चोर वो कहते हैं आपस में कि मालिक तेरा शुक्र है, इस बार तो तुमने पिछली बार से अधिक दिया। और ताज्जुब की बात है, हम में से कोई पकड़ा भी नहीं गया। अब आप देखो, मालिक से वो भी मांग रहा है जो सही है, सज्जन है, अपना काम कर रहा है, मालिक उसे भी दे रहा है। मालिक से चोर भी मांग रहे हैं, मालिक उन्हें भी दे रहा है। मालिक से कोई भी कुछ मांगे, मालिक कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मालिक किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। वो जो होता है वो सब देखता रहता है, फिर उसका हिसाब किताब करता है। अब बहुत से लोग अपनी दुविधा लेकर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी भजन बंदगी करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा भी करते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो मंदिर जाते हैं, कई कई दिन उपवास भी रखते हैं, उसके बाद भी हम तो दुखी हैं, हमारे कारोबार फेल हो रहे हैं। जबकि सामने वाला तो बहुत बड़ा लंपट है, वो तो लड़ता ही रहता है लोगों के साथ, घर में भी बच्चों को मारता है, नशाखोरी भी करता है, अपने भाई का भी धन उसने हड़प लिया, लेकिन उसके बाद भी वो सुखी है। अब ऐसा क्यों होता है? इसे समझाने के लिए मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूं। महाभारत में आपने दुर्योधन का नाम सुना होगा। वो बड़ा आताताई था, उसने ऐसा बहुत कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, जबकि महाराज श्री कृष्ण भगवान रूप में थे। उसके बाद भी उन्होंने उसे नहीं रोका। वो चाहते तो उसका पल भर में संहार कर देते, लेकिन उसकी मृत्यु जिस तरह होनी थी उसी तरह हुई, और जितने वो बुरे कर्म कर सकता था उतने उसने किए। तो यहां पर आप समझिए कि महाराज श्री कृष्ण ने उसे क्यों नहीं रोका। उन्होंने इसलिए उसे नहीं रोका क्योंकि उसके जो अच्छे कर्मों का प्रभाव था वो उसे दुख नहीं पहुंचाने देते। जब व्यक्ति के अच्छे कर्म जो हमने प्रारब्ध में कर रखे हैं, जब तक वो क्षीण नहीं होते तब तक हमें दुख प्राप्त नहीं होते, चाहे हम और भी कितना ही अत्याचार और कितना ही व्यभिचार
और बुरे कर्म करते रहें। ये कलयुग है। इस कलयुग में एक विधान है जो रच दिया है ईश्वर ने, जो जस करई सो तस फल चाखा, या जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, चाहे उसमें परमेश्वर भी क्यों ना आ जाए। उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होता है, और वो देते हैं, वो दुखी नहीं होते। वो सर झुकाकर अपने कर्म को सहते हैं। कर्म फलों पर अधिकार नहीं है उनका। वो सर माथे रखकर उन कर्मों को भोगते हैं, जबकि हम लोग रोते हैं। इसीलिए हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। आप जानते हैं, महाराज श्री राम ने, कहते हैं, बाली को पेड़ की ओट से छुपकर बाण मारा, और यह भी लिखा गया है शास्त्रों में कि जब उन्हें अगला जन्म श्री हरि कृष्ण के रूप में प्राप्त हुआ तो उसी तरह उनके पैर में भी एक बहेलिये ने बाण मारा, यानी उसने अपना बदला लिया। ठीक इसी तरह हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आज हम नामधारी हैं। नाम दान लेने का मतलब ये नहीं है कि अब हमें कोई दुख नहीं होगा, हमारा कारोबार दिन रात चौड़ेगा पौड़ेगा, हमारी जेबें भरी रहेंगी, ऐसा कतई नहीं है। नाम दान ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी घर में बहू आ जाएगी, बेटी का विवाह बहुत अच्छे कुल में हो जाएगा। भाई हो सकता है अच्छे घर में हो जाए, लेकिन जो बेटी ने प्रारब्ध में कर्म कर रखे हैं या हमने जो कर्म कर रखे हैं उसका भुगतान तो करना ही होगा। जैसे मैंने कहा ना, महापुरुषों को भी कर्म फल भोगने पड़ते हैं। महाराज श्री राम को भी परमात्मा का अवतार कहा जाता है। कहते हैं जो भगवान के सानिध्य में रहता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। लेकिन महाराज श्री राम के पिता दशरथ, स्वयं महाराज राम के पिता दशरथ, उन्होंने भी प्रारब्ध में एक ऐसा कर्म कर रखा था कि गलती से उनके बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। कहते हैं उसी का प्रारब्ध उन्होंने भोगा, और किस तरह से मृत्यु के वक्त जैसे श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण तजे, उसी तरह उनका भी अंत हुआ। तो इतिहास के पन्नों से बाहर आओ, यथार्थ में, और समझने की कोशिश करो कि जो हमारे साथ होना है वो होकर रहेगा। वो किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। हमें जो करना है वो हमें करना है। बस अब ये सोच कर कर्म करो कि किसी का दिल ना दुखे। कर्म ऐसे करो जैसे सुमिरन करते हो सुबह उठकर। सुमिरन करते समय गुरु का ध्यान करते हो तब ध्यान रुकता है, नहीं तो ध्यान नीचे गिर जाएगा। तब सुमिरन करोगे तो ध्यान रुकेगा। गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए सुमिरन करोगे तो ध्यान रुकेगा। इसी तरह कर्म ऐसे करो जैसे गुरु अंग संग है, गुरु का ध्यान करते हुए। गुरु परमात्मा का रूप है, इस तरह अपने कर्म करो। नाम नहीं जप सकते हो तो गुरु का ध्यान करते हुए कर्म करो। कहने का मतलब है जैसे गीता में महाराज श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ किया जाता है, ठीक मैं कहता हूं इसी तरह कर्म करो जैसे हम सुमिरन करते हैं। बहनें घर में खाना बनाती हैं,
बहनें ऑफिस में भी काम करती हैं, भाई भी काम करते हैं। आज हम वृद्ध हैं, एक श्वास हमारी खाली नहीं जानी चाहिए भजन सुमरन के बगैर। बहुत बड़ा सर पर सबके बोझा है कर्मों का। अगर ये समय रहते ना उतारा गया ना, तो ये नर तन जो हमें मिला है इसका कोई फायदा नहीं होगा। कहते हैं इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। और वो दुख कैसा होगा? फिर से, जैसे कहा है पांचवी पातशाही ने, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। फिर से हमें उन्हीं योनियों में जाकर भटकना पड़ेगा। इसलिए भाई इस कर्म के प्रधान के नियम को समझो। यहाँ हमारे अच्छे कर्म हैं अभी, इसीलिए हम सुखी हैं। हमारे सर पर छत है, शरीर पर वस्त्र है, खाने के लिए भोजन है, ये पर्याप्त है। एक आत्मा को यही चाहिए और कुछ नहीं। दादू दयाल जी की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते हैं, अब हम ज्ञान गुरु से पाया, दुविधा खोए एकता दर्शी, निश्चल है घर आया। गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया है तो हमारे अंदर से सारी दुविधाओं का निकलना तय है। लेकिन उसके लिए हमें अनेकता को छोड़कर एकता धारण करनी है। अपने ख्याल को गुरु के चित्त के साथ जोड़ना है और जो कुछ हमारे साथ आज हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करना है और परमात्मा का शुक्र अदा करना है। दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। तूने अभी तक हमारी संभाल की है, आगे भी हमारी संभाल कर हमें बख्श ले, हमें बख्श ले, हमें बख्श ले। ध्यान विधि सुबह और रात्रि में जरूर करनी चाहिए भाई। इन दोनों समय में शांति होती है, स्थिरता होती है। अन्य समय की अपेक्षा इस समय पूर्ण शांति होती है और मन भी शांत होता है। भाई कोशिश तो हमें ये करनी चाहिए कि ध्यान साधना के लिए हम अपने घर में कोई अलग और एकांत का स्थान चुनें। भाई यदि हो सके तो ये कर लो। यदि घर में कोई ऐसा स्थान है जहाँ लोग आते जाते नहीं हैं, वहाँ साफ सुथरा रख के थोड़ा सा उसे पवित्र रखो। धूप दीप या गुरु की फोटो लगा लो। उससे क्या होता है कि थोड़ा वातावरण शुद्ध रहता है। जैसे हम रसोई में जाते हैं ना, तो हमारा विचार एकदम खाने के लिए होता है। इसी तरह शयन कक्ष में जाते हैं ना, पलंग पर बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। इसी तरह यदि उस स्थान पर हम बैठकर ध्यान साधना करते हैं तो हमारा मन अपने आप परमात्मा ध्यान में लगने लगता है। आपने अनुभव भी किया होगा कि जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं या किसी गिरजाघर में जाते हैं, तो हमें अपने अंदर एक पवित्र अनुभूति होने लगती है। इसी तरह भाई हमने घर के अंदर एक ऐसा कमरा चुन लिया है, एक ऐसा स्थान चुन लिया है जहां बैठकर रोज भजन बंदगी करें सुबह और शाम, तो अपने आप हमारा मन वहां बैठते ही ध्यान मगन हो जाता है। तो भाई उन स्थानों पर कभी भी ध्यान साधना ना करो जो अपवित्र हों। समझे? आप पलंग पर बैठे हैं, उसी जगह नाम जपना शुरू कर देते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाना खा लेते हैं। बहुत से लोग यही करते हैं। तो भाई हर चीज का स्थान है,
उसी जगह नाम की भजन बंदगी करो तो हमारा काम बहुत जल्दी बनता है।